जी आप परेशान ना हो, उससे एक एक जुल्म का बदला लिया जाएगा। सु- सुबह होती है और शेरनी और उसके बेटे अपने पिता को लेकर बाला की गुफा पर पहुंचते हैं। और तुम यहाँ कैसे? रात तक तो तुम सही सलामत थे, फिर तुम मेरे सामने कैसे? इतने परेशान ना हो जालिम बाग, अब तुम्हारा वक्त आ चुका है। ये सब बोलकर वो दोनों भाई बाला पर हमला कर देते हैं। वो दोनों भाई बहुत ताकतवर थे और उसे खींचते हुए जंगल में लेकर आते हैं और उसे बहुत बेरहमी से मारते हैं। हमारे साथ भी इसने यही सब किया था और आज इसे ये सब मिलना ही था। हम ना कर पाते तो ये सब कोई और करता। ये सब देखकर जंगल के जानवरों की भीड़ वहां इकट्ठी होती है और उस जालिम के मरने पर सब बहुत खुश होते हैं और जंगल में एक जश्न का माहौल होता है। अब बद्री शेर उन्हें लेकर अपनी गुफा में वापस आता है और अपने बेटों को राज मुकुट सौंपता है, जिसके लिए बाला बाघ ने उन्हें आज तक जिंदा रखा था। और अब जंगल की राज गद्दी भी बद्री शेर के बेटों को ही मिल जाती है। अब जंगल फिर से खुशहाल हो जाता है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो गाइस, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू। आज पूर्णिमा की रात है और जंगल के सभी जानवर अपनी अपनी गुफाओं में सोए हुए हैं, लेकिन जंगल में एक डरावना सा माहौल बना हुआ है और पूरे जंगल में सन्नाटा पसरा हुआ है। जंगल के बाहर भेड़िए और कुत्तों में बड़ी बेचैनी मची हुई है और वो सभी ना जाने क्यों चिल्लाए जा रहे हैं। मोती बंदर जंगल के किनारे अपनी गुफा में सोया हुआ है और तभी बंदर की गुफा के सामने एक रोशनी प्रकट होती है और उसमें से एक ताबूत बाहर निकल कर आता है। कुछ देर के बाद उस ताबूत के अंदर से धुआं निकलने लगता है और वह खुलने लगता है और उसके अंदर से एक आत्मा निकलती है और वह आत्मा देखते ही देखते बंदर के शरीर के अंदर समा जाती है। सोया हुआ बंदर तुरंत ही उठ जाता है और तड़पने लगता है। देखते ही देखते उस बंदर का शरीर उस आत्मा के रूप में बदलने लगता है। उसकी आंखें नीली पड़ जाती हैं और चमकने लगती है और बंदर हंसते हुए बोलता है, हो हो, बरसों बाद मेरी तमन्ना पूरी हुई। मुझे एक शरीर मिल गया और मेरा कहर इस जंगल पर बरसेगा। हो। बंदर में छिपी आत्मा ये सब बोलकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी चिल्लाहट से एक खौफनाक लहर पैदा होती है और जितने भी जानवर जंगल में बाहर थे वो सभी उस आवाज से तड़प तड़प कर मर गए। लेकिन जो जानवर अपनी अपनी गुफाओं में सोए हुए थे उनकी जान बच गई। लेकिन उस आत्मा के लिए ये सब मौतें काफी नहीं थी और वह खून की प्यासी आत्मा जंगल में निकल गई और जंगल के जानवरों की गुफाओं में घुस घुस कर चिल्लाने लगी, जिससे वहाँ सो रहे जानवर नींद में ही तड़प तड़प कर मर गए। अब उस आत्मा रूपी बंदर को जानवरों को मारने में आनंद आने लगा था, लेकिन जंगल में एक बूढ़ी गाय रहती थी जिसके ऊपर बंदर की चीख का कोई भी असर नहीं पड़ा। दरअसल उस गाय को ऊपर वाले का आशीर्वाद मिला हुआ था, जिस वजह से उसके ऊपर बंदर की चीख का कोई भी असर नहीं हो रहा था। और जब उस गाय को अपनी इस शक्ति के बारे में पता चलता है तो वह तुरंत ही जंगल में जाती है और जंगल के बाकी बचे जानवरों को सारी बात बता देती है और जानवरों को अपनी गुफाओं को बंद कर लेने को कहती है। अब सभी बचे हुए जानवर अपनी अपनी गुफाओं के आगे बड़े पत्थर लगाकर उन्हें बंद कर लेते हैं और वह गाय उस बंदर के पास चली जाती है और बोलती है, ओए दुष्ट आत्मा, चली जा हमारे जंगल से, नहीं तो तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। हो, अरे मूर्ख गाय, तुझे कुछ नहीं पता, लेकिन तू चिंता मत कर, जल्दी ही तुझे सब पता चल जाएगा जब जंगल के सारे जानवर मेरे हाथों मर जाएंगे। ये कहकर बंदर चिल्लाता है, लेकिन गाय टस से मस भी नहीं होती है।
ये देखकर बंदर आश्चर्य से बोलता है। अरे अरे, ये कैसे हो सकता है? तुम अब तक जिंदा कैसे? अरे जालिम आत्मा, मूर्ख तो तुम हो। मुझ पर ऊपर वाले का आशीर्वाद है, इस वजह से मुझ पर तेरी चीख का कोई असर नहीं होगा। ये सुनकर बंदर जंगल में वापस भाग जाता है, लेकिन तभी गाय के मन में एक विचार आता है और वह तुरंत ही उस ताबूत की ओर दौड़ पड़ती है और उस ताबूत को ले जाकर एक गुफा में छुपा देती है। अब कुछ ही देर में सुबह होने वाली थी और वह आत्मा रूपी बंदर अगली पूर्णिमा तक के लिए ताबूत में जाने ही वाला था, लेकिन वह देखता है कि उसका ताबूत वहां से गायब है और वह उस ताबूत को ढूंढने के लिए चारों तरफ भागता फिरता है, लेकिन उसे वह ताबूत कहीं भी नजर नहीं आता। और जैसे ही सूरज निकलता है, उस आत्मा रूपी बंदर की तड़प और बढ़ जाती है और देखते ही देखते वह खुद ब खुद जलने लगता है और जलकर उस आत्मा का पतन हो जाता है और वह बंदर फिर से पहले जैसा बन जाता है। अब सभी जानवर अपनी अपनी गुफाओं से बाहर आ जाते हैं और वह जुल्म की रात भी ढल जाती है और जंगल के बचे सभी जानवर इस जीत का जश्न मनाते हैं और खुशी खुशी जंगल में रहने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि बुराई चाहे कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन अच्छाई के आगे बुराई का कोई वजूद नहीं होता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छाई के रास्ते पर ही चलना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी प्रकार की और कहानियाँ पाने के लिए एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे जाने दो। छोड़ देंगे, लेकिन तुम अच्छे से जानती हो कि हमने तुम्हें क्यों कैद किया है। तुम हमें शेरा को दे दो और हमसे आजादी ले लो। नहीं, तुम उसे भी अपने ही जैसा बना दोगे। मैं अपनी जीती जिंदगी अपने बेटों को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी। मेरा शेरा मेरा गुरूर है, वो तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। तो तुम्हारा गुरूर ही तो तोड़ना है। मुझे शेरा चाहिए। मेरा गुरूर तुम आज तक नहीं तोड़ पाए, फिर अब तो क्या ही तोड़ोगे। मैं तुम जैसे आवारा से नहीं डरती। कर लो तुम्हें जो भी करना है, लेकिन मैं अपना बेटा तुम्हें नहीं दूंगी। शायद तुम भूल रही हो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। वो मेरा भी बेटा है, तुम अकेली उसकी मालिक नहीं हो। और जब क्या था, जब तुम हमें छोड़कर आ गई थी, अब बेटे वाले बनते हो। जब मैंने अपने बेटों को कैसे कैसे करके पाला, तुम कुछ नहीं जानते हो और आज तुम्हें बेटा चाहिए। इधर शेरनी बगदीरा से बहस करने में लगी थी और उधर शेरनी के दोनों बेटे अपनी माँ की वजह से बहुत परेशान थे। शेरा भाई, माँ कल से गायब है, वो अब तक क्यों नहीं लौटी? पता नहीं यार, ये तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा है। तुम ठहरो, मैं अभी जाकर जंगल में पता करके आता हूँ। अब शेरा अपनी माँ को तलाश करने जंगल में जाता है और वह अपनी माँ के बारे में जंगल में पूछताछ करता है। तभी एक गाय उसके पास भागते भागते आती है और वह बोलती है, शेरा बेटा, अपनी माँ को बचा लो, वो बगदीरा वरना उसे मार डालेगा। कौन बगदीरा? और उसने मेरी माँ को क्यों कैद किया है? ये तो तुम्हें तुम्हारी माँ ही बता सकती है, लेकिन अभी तुम्हारे लिए अपनी माँ को बचाना जरूरी है, वरना वो बहुत जालिम है बेटा। लेकिन गाय आंटी, वो बगदीरा है कौन और वो कहाँ पर रहता है? मुझे उसके ठिकाने का पता बताओ। वो यमुना नदी के उस पार जो जंगल का आधा हिस्सा है, ठीक वही उसने रानी शेरनी को कैद किया हुआ है। जाओ जल्दी और अपनी माँ को बचा लो। अब शेरा जल्दी से उस नदी की ओर दौड़ता है और कुछ देर बाद वो वहां पहुंच भी जाता है, लेकिन तब तक बगदीरा उसकी माँ को मार मार कर जख्मी कर चुका था। अब शेरनी बिल्कुल खून से लथपथ हो चुकी थी। रुक जाओ बगदीरा, अब अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हारे इस पूरे इलाके को शमशान में बदल दूंगा। बेटा, तुम यहाँ से भाग जाओ, चले जाओ यहाँ से। माँ, मैं आपको लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। और तुम चाहते क्या हो मेरी माँ से? बेटा, तुम इससे बहस ना करो और चलो यहाँ से।
माँ, हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। ये कल आपके साथ